इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों आपके एनसी वेब यूजी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि एनसी वेब के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और अच्छी बात इसके अंदर ये थी कि वो सभी स्टूडेंट जो कि अभी 12th क्लास में हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वाले, तो वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने में, अपना रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है आपके रिजल्ट अवेटेड का। तो जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आया वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो एनसी वेब ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, वो भी दिल्ली वाली लड़कियों के लिए। इस बात का आपको पता होना जरूरी है। एनसी वेब आप कह सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एक पार्ट है और जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के बनाया गया है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड है, जिसके अंदर सैटरडे संडे आपकी क्लास लगती है। और अच्छी बात ये रहती है कि इसके अंदर जो अटेंडेंस होती है सैटरडे संडे वो कंपलसरी होती है। तो यहाँ से आप अपने एनसी वेब से रजिस्ट्रेशन करके आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। हालांकि यहाँ पे कोर्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताई थी, ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो देख लेना। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो एनसी वेब के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो कुछ आपके सामने बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी रजिस्ट्रेशन को लेकर, जहाँ पर आप एप्लीकेंट का नेम और उसके बाद ईमेल आईडी को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि आगे जो कम्युनिकेशन होगा आपका ऑफिशियल तरीके से, जितने भी मेल आएगी, तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी फिलअप करोगे वो अच्छे से रखना ताकि वो एक्टिव रहे और आपको मेल टाइम टू टाइम मिलते रहे। उसके बाद यहाँ पे उसे रिकन्फर्म करना, पासवर्ड आपको बनाना है, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर तो उसके अंदर होने चाहिए। उसे कंफर्म करना, अपना मोबाइल नंबर डालना और दोबारा से उसे कंफर्म करना, और ये कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए एक बार हम जल्दी से ये बेसिक डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी बेसिक डिटेल फिलअप कर ली है और ये ऐसी आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा आएगा कि जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक ओटीपी आएगा आपके मेल पे, वहाँ पर आपको ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना है और कैप्चा कोड डाल देना है। तो चलिए एक बार हम ओटीपी फिलअप करके देख लेते हैं। ओटीपी यहाँ पे सबमिट करने के बाद तो आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट तरीके से वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर सिंपली आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी डाली थी उसे एक बार यहाँ पे फिलअप करना, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना है। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें बताई गई है कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको नीड पड़ेगी और कैसे कैसे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। पासपोर्ट साइड आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और स्कैन आपके सिग्नेचर होने चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का होना चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या कोई भी आपकी अदर कैटेगरी हो, तो उसका भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेगा डॉक्यूमेंट। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई है 31 और यहाँ पर भी 31 मार्च। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सभी कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है और आपके सामने 5 स्टेप का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। पहले में आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, दूसरे में आपकी एकेडमिक डिटेल, तीसरे में जो आपसे डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे, चौथे वाले ऑप्शन में जितना भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसे रिव्यू करना और 5वें पे फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्म नंबर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी पर्सनल डिटेल भर लेते हैं। पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, तो यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना। आपका जेंडर देखिए एक ही यहाँ पे शो किया जाएगा, फीमेल शो किया जा रहा है क्योंकि ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, तो बॉयज़ का वैसे भी काम नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, क्या आप भारत के नागरिक हो, है तभी तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी जो भी आपकी है, आप जिस भी कैटेगरी से हो यहाँ पे क्लिक करना। याद रखना अगर आप यहाँ पे जो कैटेगरी डालोगे तो फिर उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी डालते हो तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट की नीड्स नहीं होगी। अप्लाई फॉर द माइनॉरिटी कॉलेज, तो यहाँ पर आपको करना है नहीं करना। अगर आप क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो तो दो ही माइनॉरिटी है, तो वो जो भी बच्चे हैं वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना। ईमेल आपकी ऑलरेडी डली है, एक ऑल्टरनेटिव ईमेल भी आपको डालने पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अपनी ऑल्टरनेटिव ईमेल फिलअप कर देना। उसके बाद ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको डाल देना है। ये डोमिसाइल का मतलब होता है कि लास्ट 3 ईयर का आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं कि आप जहाँ पर रह रहे हो उस जगह का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो भैया आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का डोमिसाइल दे देना। ठीक है, बाकी फैमिली डिटेल के अंदर आपको अपनी मदर नेम डालनी है,
मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करती है, जो यहाँ पर जो भी है होम मेकर है उनका ऑफिस, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ वही होता है जहाँ पे ये एस्ट्रिक का आपको साइन दिखाई देता है रेड वाला, अगर आप इसे फिलअप नहीं करोगे तो आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ा सकते। उसे फादर नेम भी यहाँ पे डाल देना, उनका क्या वर्क है आपके फादर का, तो क्या कर, इनमें से बहुत सारे ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉय कर देना जो भी है, बाकी डालना इतना मैंडेटरी नहीं है। वार्ड कोटा यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है कि आप डिपार्टमेंट से हो या नहीं हो। पीडब्ल्यूडी आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना, अगर कोई है तो यस कर देना, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो, ऐसे ज़्यादातर है। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देना, तो यहाँ पर अपना जो भी आपका एड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही डाल देता हूँ एक नॉर्मल सा एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि यही हमारा परमानेंट है। यहाँ पे दो एड्रेस दिख रहे हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस और एक है परमानेंट, तो जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस अगर वही सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, ऑटोमेटिक डिटेल सारी यहाँ पे फिलअप होके, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालना ज़रूरी है इन केस अगर आप रिफंड चाहते हो तो जो भी आपका नाम है XYZ, अपने बैंक की डिटेल जिसमें भी आपका अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप डाल देना, ठीक है। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप एक बार अपने फॉर्म को दोबारा देख सकते हैं जो भी है आपका, और सही लगे तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा जितना भी आपने अपनी डिटेल फिलअप यहाँ पे कर रखी है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका क्या रहा था आपको यहाँ पे वो फिलअप करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे CBSE बोर्ड के ही होते हैं, तो ये CBSE डालना। अब देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट का स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें बताई जा रही है। तो जैसे राजस्थान वाले बच्चे हो गए या फिर हरियाणा वाले बच्चे हो गए या यूपी वाले बच्चे, वो तो ऑलरेडी पास्ड है। लेकिन जो दिल्ली वाले बच्चे हैं जो CBSE से पढ़े अभी तो उनका रिजल्ट नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अवेटेड पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका बोर्ड रोल नंबर रहा होगा वो आप यहाँ पर अपना बोर्ड रोल नंबर डाल देना। ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप जो पास होगे वो 2022 में ही होंगे, क्योंकि आपका एक महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। एडिशनल डिटेल आपसे पूछी गई है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है बट आपको फिर भी भर देनी चाहिए। जहाँ मैंडेटरी होगा वहाँ पे एस्ट्रिक का साइन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका स्कूल होगा यहाँ पर आप डाल देना। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था, जैसा भी था NCT दिल्ली के अंदर ही आएगा, क्योंकि भैया उन्हीं बच्चों को प्रेफर किया जा रहा है। कौन सा मीडियम था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ी है, तो आप जो भी जहाँ तक आपने पढ़ी वो फिलअप कर देना। हैव यू स्टडी एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, क्या आपने इनमें से भी कोई लैंग्वेज को पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा है तो येस और नो ही आपको टाइप कर देना है, बाकी आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद फिर से एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, अगर आपको लगे कि आप यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपसे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपसे पूछे जाएंगे, लाइक आपका एप्लीकेंट की फ़ोटो, यहाँ पे साइज़ बता रखा है पासपोर्ट साइज़, और 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, और साथ ही आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट है, बस यहाँ पे साइज़ का ध्यान रखना। 10वीं 12वीं के जो डॉक्यूमेंट्स है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर और फोटो आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फाइल चलेगी वो आप JPG PNG किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को एक बार सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपका कंप्लीट जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली कंफर्मेशन पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो ईजिली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट आई एग्री पे करके सबमिट करते हो तो उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सब में आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो एक बार यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। ये हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है, और वेरीफाई के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका सारी जो चीज़ें जो भी आपने फिलअप करी है
इन सब पे ऑल टिक कर देना। और जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 250 रुपीज़ है। तो अभी फ़िलहाल आपको मात्र 250 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन आपको पेमेंट गेटवे का दिख रहा है, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि टाइमिंग जो है अभी आपके पास जुलाई पूरा मंथ बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपसे जो भी आपका डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे कीजिएगा, ओटीपी डालिएगा और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो ईजिली कर सकोगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस जो होगा आपका वो रहने वाला है कट ऑफ के जरिए। जी हाँ, आपका जो एडमिशन होगा आपके लिए 5 कट ऑफ जारी की जाएगी अलग अलग कॉलेजेस की, जिसमें आपका मन करे आप उसमें अपना एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सब मार्क्स के अकॉर्डिंग आती है। 12th क्लास में आपने जो भी मार्क्स गेन किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाली जाती है और आप आराम से अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और इसमें 100% सभी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो इजी तरीके से हो जाता है। अगर आपको नहीं जानकारी तो आई सजेस्ट आप ये वीडियो देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो कि आपको ये कंप्लीट फॉर्म अच्छे से समझ आ चुका होगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।